और इसको और नहीं करना है। अरे नहीं हालत है कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये हालत है होता है तो सबकी देखो ना क्रिस्टल सिक्योरिटी नहीं है। Good morning, Arunachal. We are standing today here at the lower campus of Jawaharlal Nehru College, one of the most oldest college here in the state. For decades, this college has produced many bureaucrats, political leaders, and professionals that helped to shape today's Arunachal. But here today, some serious questions are being raised. Why is state such an historic college even struggling to provide some basic necessities to their students, which are clean drinking water, proper meal, and a basic infrastructure, which are not luxuries but the basic fundamental rights? If the foundation of our education system is neglected, what message are we sending to our youths? Today, with the team of Eastern Post is here with Adibanag Kabang Youth Wing, East Yang District, which is a branch of Adibanag Kabang that represents Adi community, to solve these pressing issues as the college falls under East Yang District. So be with us and let's take a closer look into the ground reality. मैम, आज हम लोग हॉस्टल विजिट्स किया विद अदीबानग कबांग यूथ विंग ईस्ट यंग डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे कंडीशंस में नहीं है और गर्ल्स को तो एक सेफ्टी का जरूरी होता है, राइट? तो यहाँ में बाथरूम में कुछ बहुत सारा इश्यूज है, तो आप उसको थोड़ा सा हमें वेरीफाई कर देते। हाँ, गर्ल्स हॉस्टल बोलने से तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एनजीएच 1 और 2 में तो पीछे में कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, तो ऐसा हो रहा है। और हम लोग का एनजीएच 1 और 2 का ऐसा है कि बाथरूम ही पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि मेन तो वहां में तो सिक्योरिटी चाहिए ना, क्योंकि उसमें खिड़की पूरा फटा फुटा हुआ है, तो उसको हम लोग लड़की लोग वहां से कर्टन से पर्दा से बंद करके बैठा है, दरवाजा टूटा है और लोग नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम है उसमें। तो बाथरूम साइड में सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, आना जाना भी आराम से हो जाता है, ऐसा है। आप लोग का बाथरूम इश्यूज को तो है, फिर जो हॉस्टल का रूम्स है उसका कंडीशन कैसे है? रूम का तो ठीक है, बस थोड़ा लाइट का ना थोड़ा सा करेंट का थोड़ा इश्यू है, आना जाना होता है। बाकी तो थोड़ा ठीक ही है। पेन कभी कभी चार्ज चला जाता है, लेकिन पेन को तो रिपेयर कर लेता है। मैम, जो यहाँ का हॉस्टल रूम्स है, जैसे कि आपने बोला कि फैन लोग खराब हो जाता है, आप वो लोग रिपेयर करते हैं, राइट? तो इसको ऑथोरिटीज कर देते हैं या स्टूडेंट्स को फंडिंग मैनेज करते हैं? कभी कभी ऑथोरिटीज लोग कर देता है, लेकिन मैक्सिमम हम लोग खुद मैनेज करता है और उसके लिए। हाँ, ऐसा ही है, खुद ज्यादातर स्टूडेंट लोग ही मैनेज करता है। और जब एडमिशन होता है पर हॉस्टलर लोग को 500 लेता है उसके लिए, मेंटेनेंस के लिए, जो कि वार्डन मैम का पास 60% होगा। उसके बाद पर्सनल अकाउंट प्रिंसिपल का पास में 40% होता है बोलता है। तो वो लोग भी देखना चाहिए था यहाँ में, लेकिन ये अभी तक का में हम जहाँ तक देखा है इतना दिखाई नहीं दिया है जहाँ में मेंटेनेंस करने वाला। हम फर्स्ट सेमेस्टर से हम खुद ही हॉस्टल बैठा है, तो अभी तक इतना कुछ करेंट जाने वाला को तो देखता है, लेकिन जैसे कि लड़की का में होने से तो मेनली तो बाथरूम ही हो गया ना, वहां में तो सब चीज होता है। खिड़की लुक हर चीज में बिखरा पड़ा हुआ, वो लोग को देखो बोलने से भी इतना नहीं देखता है वो लोग। इतना ही है।
गुड मॉर्निंग सर। सर आज आप लोग जो एबीके ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट के जो टीम है यूथ विंग, आप लोग यहाँ विजिट किया जेएनसी कॉलेज को। यहाँ पे कुछ प्रेसिंग इश्यूज चल रहे हैं करेंटली, तो आप लोग ने भी कुछ ऑब्जर्व किया है जो बच्चे फेस कर रहे हैं, तो आप लोग इस पे क्या टेक ले रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ईस्टर्न पोस्ट। एक्चुअली उस दिन सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था। एक हॉस्टलर था जिसको जो अपना आवाज़ उठाया था, वो कि हॉस्टल का एग्जैक्ट सिचुएशन बताया था, रात को खाना नहीं मिलता है। वो सब देख के हम लोग को भी सेंटिमेंट लगा और हम लोग भी जस्ट वेरीफाई करने के लिए आया फील्ड में। प्रिंसिपल को भी मिला जेएनसी में, प्रिंसिपल से भी बात किया। सुनने में आया है कि मेस भी 1200 करके पर स्टूडेंट वो लोग लेता है हॉस्टल का, फिर वही से वो लोग मंथली चलाता है जो खाने पीने का चीज़ है। यहाँ देखा जाए तो 1200 एक्चुअली बहुत कम है। सच में भी आपका शायद जो इंचार्ज है वो भी ये 1200 से मैनेज नहीं कर पा रहा होगा, इसलिए 3 टाइम मेल नहीं मिल पा रहा है वो लोग को। और मेन सोचने का बात है कि दिन को अगर खाना नहीं मिलने से भी कहीं से भी लड़का लड़की लोग बाहर रहने से मैनेज हो जाता है, लेकिन जब रात को घर में आ जाता है पढ़ने का स्टडी आवर में, अगर उसको खाना नहीं मिलेगा तो जो पढ़ाई करने ला आने वाला बच्चा है वो भूखा पेट सोएगा, तो उसको तो ऑब्वियसली पढ़ने में वो माइंड यही नहीं कर पाएगा पढ़ाई में भी। ये मेरा सोच है। इसलिए हम लोग घुमा आया, देखा, हॉस्टलर लोग से भी मिला, लेकिन कोई ओपन आना नहीं चाहता है, सब डरता है। दिल में है बोलने के लिए लेकिन बोल नहीं पाता है। हम लोग समझ दे रहा है, लेकिन हम लोग वो लोग का सिचुएशन वो लोग जो फेस कर रहा है उसको भी हम लोग समझ रहा है। इसलिए देखा जाए तो अभी दिन का खाना भी यहाँ सुनने में आया है कि 12 बजे तक रेडी हो जाता है, फिर 1 बजे तक खाना मिल जाता है। वैसे गर्ल हॉस्टल में प्रॉब्लम नहीं है इतना, लेकिन आपका बॉय हॉस्टल में ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो 1 बजे आपका कॉलेज आवर होता है, वो कॉलेज आवर से जब 1 बजे बच्चा अगर लेट हो जाएगा, 2 या 2:30 में पहुंचेगा हॉस्टल वापस, तो उसको खाना नहीं मिलता है। उसका नहीं मिलने का कारण मेरा ख्याल से जो हम देखा है ऐसा है कि खाना बनता है, लेकिन जब तक लड़का वापस आ जाता है कोई आके खा देता है या तो खाना को फेंक दिया जाता है। उसको खाना को कोई देखने वाला नहीं है। किचन में जो खाना बनाता है वो बना के रख के चला जाता है। बच्चा लोग खुद आके खुद सेल्फ सर्विस करता है, खुद सर्विंग करता है, खुद खाना निकाल के खाता है। जब आएगा नहीं मिलेगा तब तक वो खाना को कोई देख देने वाला नहीं होता है किचन में। तो इस केस में तो देखा जाए तो जो खाना बनाता है, जो किचन में रहता है, जिसका किचन का इंचार्ज लिया होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल है कि जब तक स्टूडेंट कॉलेज आवर खत्म नहीं हो जाएगा उस टाइम तक वो स्टूडेंट के लिए जो उसका भाग का खाना बना के रख दिया होगा उसको देख देना है। ये मेरा ख्याल है। और ये चीज़ के लिए हम लोग बात करेगा, प्रिंसिपल सर से भी दोबारा मिलेगा, और जो हम लोग आज यहाँ में बच्चा लोग से बातचीत करके पता चला है वो हम लोग प्रिंसिपल से मिलके बात कर लेंगे। यहाँ पे हम आज आपने जैसे कि देखा, यहाँ पे एक प्योरीफायर भी नहीं है, जो एक बेसिक सा एक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर सकते, बीइंग द ओल्डेस्ट कॉलेज। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो नाम के लिए ही बस है। बाथरूम्स की कंडीशंस, हॉस्टल की कंडीशन बहुत ही ज्यादा गए गुजरे। यहाँ पे तो आप जैसे देख रहे गाय भी आके बॉयज हॉस्टल में चला जाता है। तो ये सब का भी मैटर को आप लोग टेक ऑन कर रहे हैं क्या? नहीं, एक्चुअली हम लोग उस केस के लिए नहीं आया था, लेकिन जब यहाँ में गया है देखा है कि किचन लोग का हालत ही नहीं है। किचन लोग जहाँ खाना सब्जी बन रहा है वहाँ में अंदर में लकड़ी फेंक के रखा है, साफ सफाई तो है नहीं। और स्पेशली बॉय हॉस्टल तो थोड़ा भी मेंटेन नहीं है, आदमी घुसने लायक नहीं है, बहुत ये है, हाइजीन मेंटेन नहीं किया है। तो इसके लिए तो रेस्पॉन्सिबल कंसर्न अथॉरिटी ही होगा, क्योंकि एक्चुअली ये सब चीज़ में थोड़ा ध्यान देना है। और मेरा ख्याल से शायद हर हॉस्टल में आपका एक इंचार्ज दिया होगा, कोई प्रोफेसर लेक्चरर किसी को भी हो या कोई स्टूडेंट को इंचार्ज दिया होगा, उसको एक्चुअली अच्छा से गाइड करना है, बताना है कि एक रूल बांध देना है हॉस्टल में। क्योंकि यहाँ हम देखा जाए तो यहाँ हॉस्टल में कोई भी हॉस्टल में रूल्स नहीं है, कोई भी नियम से नहीं रह रहा है, अपना मन मर्जी शायद चल रहा है, इसलिए ये चीज़ प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम चाहेंगे कि जेएनसी प्रिंसिपल
ये चीज़ को गौर करे और एटलीस्ट ये चीज़ को मेंटेन कराए। एक रूल्स एंड रेगुलेशन हर हॉस्टल में लागू कराया जाए और स्पेशली किचन का वाला को जो खाना बनाने आता है उन लोग को एटलीस्ट उन लोग का टाइम को और थोड़ा ड्यूटी टाइम को बढ़ा के 3-4 बजे तक वो लोग हॉस्टल में प्रेजेंट होने से सबको सही समय में दिन को अगर खाना मिलेगा 1-2 बजे तो भी आदमी एटलीस्ट शाम को खाना नहीं मिलने से भी चलेगा। एटलीस्ट ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है। और ज़्यादातर यहाँ देखा जाए तो सब अपना अपना रूम में गैस, इंडक्शन, स्टोव लेके बैठा हुआ है। हर कोई लड़का ऐसा नहीं बैठ सकता है। किसी किसी के पास मैनेज हो गया, माँ पिताजी मैनेज कर दिया, वो ले सकता है। कोई कोई दूर दूर से आता है। जितना भी कैचमेंट एरिया है, जैसे कि आप सीओमी ले लीजिए, सीओमी से यहाँ में गैस स्टोव लेके, गैस सिलेंडर लेके यहाँ में अनदर पढ़ाई के लिए आया है, इंडक्शन खरीद के एक्स्ट्रा पैसा यहाँ खर्चा, क्योंकि हॉस्टल में जो भी बैठता है आपका हम लोग मिडिल क्लास और लो क्लास वाला लोग ही बैठता है। पढ़ाई में ठीक है वो, लेकिन वो एफोर्ड नहीं कर पाता है रेंट, तब जाके हॉस्टल को बैठता है। तो ऐसा स्टूडेंट को अगर हम लोग भूखा पेट सुलाएगा तो वो मेरा ख्याल से गलती होगा। और अभी ये गर्ल्स हॉस्टल में आया था NGS 1-2, इसमें हम लोग आया था। इसमें तो हम लोग अंदर नहीं घुसा क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल है, तो हमारा एग्जीक्यूटिव लोग गया, लड़की लोग, उसका बाद में GS को बुलाया, बुला के थोड़ा दिखाने दिया है। देखा है तो बाथरूम लोग का हालत नहीं है, चितकनी नहीं है, पर्दा खिड़की पूरा फटा हुआ है। गर्ल्स हॉस्टल है, अगर गर्ल्स हॉस्टल ही यहाँ ऐसा माहौल में बेहतर है, मतलब बाथरूम जाने के लिए भी सोचना पड़ेगा अगर बाथरूम से अंदर से चितकनी नहीं लगता है। और हम सुनने में आया है कि यहाँ में जब शुरुआत में 500 रुपीज मेंटेनेंस के लिए लेता है, तो मेंटेनेंस होता ही नहीं होता है। मेरा ख्याल से तो नहीं होता है, होने से ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। शायद शुरुआत में एक बार बना देता है, फिर डायरेक्ट एक सेशन पूरा चला जाता है, तो ऐसा नहीं होना है। और वो फीस को भी ये नहीं बोल रहा है कि फीस नहीं लेना है, फीस अच्छा चीज़ है, अच्छा चीज़ के लिए लिया है, जिस चीज़ के लिए है उसमें यूज होने से बहुत अच्छा है। और स्टूडेंट लोग तो इसी के लिए मेंटेनेंस फी दिया हुआ है हॉस्टल के लिए, तो हॉस्टल को मेंटेन रख देना तो आपका कंसर्न अथॉरिटी, आपका डिपार्टमेंट का, JNC का काम है। तो हम भी चाहेंगे कि ये चीज़ को क्लियर कर देने से ठीक है, स्पेशली गर्ल्स हॉस्टल का। तो हम हमारा एपेक्स का प्रेसिडेंट से भी बात हुआ, जितना हो सकेगा जल्द से जल्द ये इशू के लिए हम लोग बात करेगा। और हॉस्टलर्स लोग को भी इतना बता रहा है कि आपके मीडिया के माध्यम से कि आप लोग का जो रात का खाना नहीं मिलने का प्रॉब्लम है, ये हम लोग जरूर जैसे भी हो सके हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेगा। और थैंक्स टू जो लड़की, उसका नाम मालूम नहीं है, जो वीडियो वायरल किया है, आप दिल भरा कीजिए, आप गलती नहीं किया है, ये मेरा तरफ से आपको मैसेज है। क्योंकि आप अपना प्रॉब्लम को बताया है, ये प्रॉब्लम सबका पास है लेकिन कोई आवाज नहीं उठा पा रहा है। और आपका थ्रू आज अगर ये चीज सॉल्व भी होगा, आपका थ्रू होगा, जितना भी यहाँ हॉस्टलर बेच रहा है उन लोग को अगर कल खाना मिलेगा तो भी आपका थ्रू, आपका आवाज का वजह से मिलेगा। इसलिए आप दुख मत होइए, आप बहुत अच्छा इशू रेज किया है और हम लोग आपका साथ में है। एनी टाइम आप कुछ प्रॉब्लम होगा हम लोग को बताइए और जल्द से जल्द ये इशू को हम लोग सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। The condition we witnessed today is deeply concerning, as the students deserve dignity, they deserve safe facility, they deserve accountability. When the oldest college of Pasigat faces such issues, the responsibility cannot be shifted nor ignored. The authorities concerned, from the college administration to district officials to the Minister of Education, must respond with urgency and transparency, as the youth of Arunachal cannot be asked to compromise with their future. Now the question is simple: who will take the responsibility and what necessary actions will be taken? With camera person Krishna Prasad, this is Dinung Tang reporting from Pasigat for Eastern Post.